नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। क्या मोदी का हिंदू मुसलमान करना धोखा दे गया और फिर मुसलमानों ने सबक सिखाने के लिए कांग्रेस को वोट किया? इसके साथ ही साथ अब कहा जा रहा है कि मोदी के भाषणों की वजह से बीजेपी की सीटें कम आई है। क्या है कुछ पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। कहा जाता है कि चुनाव में अगर माहौल आपके पक्ष में बन गया तो आपने आधा मैदान जीत लिया। फिर तो आपको आधे काम पर काम करना होता है और अगर आपका माहौल या परसेप्शन पहले ही खराब हो जाए तो फिर उठ खड़ा होने में उसे काफी नुकसान हो जाता है। ठीक वैसे ही नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ हुआ और पहले चरण के बाद राजस्थान में मोदी ने मुसलमानों को लेकर ऐसी बात बोल दी जिसको लेकर बवाल मच गया। फिर उस रायतों को समेटने के लिए मोदी को फिर झूठ बोलना पड़ा। वोटर्स कंफ्यूज हो गए कि वो क्या। फिर जब रिजल्ट आया तो पता चला कि मोदी ने मुसलमानों पर बयान देकर भारी नुकसान कर दिया। जानकारों की माने तो नरेंद्र मोदी के इन्हीं मुस्लिम विरोधी बयानों ने बीजेपी को बहुमत के 272 के आंकड़े से दूर कर दिया और 400 पार का नारा तो दूर की कोड़ी नजर आया। इसको लेकर कई राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो 44 दिनों तक चले चुनाव के 7 चरणों के दौरान बीजेपी का स्ट्राइक रेट 35 से 70% तक रहा। सबसे ज्यादा गिरावट चौथे से 7वें चरण के बीच रही। मोदी ने मुस्लिम विरोधी बयान दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के दौरान दिया। पहले चरण में बीजेपी ने 77 सीटों पर चुनाव लड़ा, उसमें से बीजेपी ने 30 सीटें जीती। इसमें बीजेपी का स्ट्राइक रेट 39% रहा। बीजेपी को पहले के 3 चरणों में 134 सीटें मिली, जबकि बाद के 4 चरणों में उसे कुल 105 सीटें ही मिली। सूरत की एक सीट पर बीजेपी पहले ही निर्विरोध जीत चुकी थी। प्रोफेसरों की राय है कि चौथे चरण के बाद से बीजेपी का स्ट्राइक रेट गिरता चला गया। बीच में थोड़ा जरूर उठा, मगर सीटों के मामले में उसे बाकी के 4 चरणों से कम ही सीटें मिली और सबसे ज्यादा झटका महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी में लगा। जिस यूपी को हिंदुओं की प्रयोगशाला कहा जा रहा था और बीजेपी नेता मस्त घूम रहे थे कि इस बार भी बहुमत मिलकर ही रहेगा, ऐसे में सबसे बड़ा झटका मोदी और बीजेपी को यूपी से लगा और बीजेपी को 33, समाजवादी पार्टी को 37 सीटों पर जीत हासिल हुई। फिर तो बीजेपी के दिग्गज नेताओं की सांसें अटक गई और लगने लगा कि इस बार जो सोच रहे थे वो नहीं हुआ और हिंदू मुसलमान काम नहीं आया, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई इतनी भारी पड़ी। ऊपर से मोदी के नाम पर जीत कर आए सांसदों के काम ठीक नहीं रहे, जिसका नतीजा आपके सामने है। इसके साथ ही साथ यूपी में बीजेपी के नेताओं की आपसी टकराव भी काफी खतरनाक मोड़ पर आ गया और कोई भी नेता वोट मांगने के लिए निकला ही नहीं और कोई रणनीति बनाई ही नहीं। नतीजा आपके सामने है और बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई। अब देखना होगा बीजेपी के नेता क्या समीक्षा करते हैं और उसका फिर रिजल्ट मोदी 3.0 में क्या कुछ निकलकर सामने आता है।